हेलो एवरीवन, मैं सर दिनेश ठाकुर और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्टैनिंग। ठीक है, तो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्टैनिंग के बारे में हम देख रहे हैं। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको इसका मतलब कहना चाहिए इसके टाइप्स वगैरह बता दिए कि हमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करना है, और उसमें हमने लास्ट पॉइंट जो देखा था वो था हमारा डिफरेंशियल स्टैन, उसके बारे में हमने समझा। और अब हम डिफरेंशियल स्टैन का जो पहला पॉइंट देखेंगे वो है ग्राम स्टैनिंग। तो हम आप देखेंगे ग्राम स्टैनिंग के बारे में कि ग्राम स्टैनिंग आखिर होती क्या है और ग्राम स्टैनिंग कैसे की जाती है। ठीक है ना, तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो में कोई भी डाउट अगर होगा तो आप क्वेश्चन करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टैनिंग के बारे में। ठीक, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय दानिश साइंटिस्ट नेम्ड हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इट इज वाज फर्स्ट प्रपोज्ड मतलब इसे सबसे पहले जिसने इसकी खोज की, इस स्टैनिंग की, उन साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम स्टैनिंग प्रोसेस दी थी, है ना। सबसे पहले प्रपोजल जो रखा था वो रखा था किसने? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। कौन से ईयर में? 1884 में। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टैनिंग करने के लिए इस टेक्निक को प्रपोज किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है कि द बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, और इन्होंने बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं मैं पहले भी आपको इसके पहले कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं आपको अभी ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसमें बेसिकली आपको समझना है। पहला जो ग्रुप उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, तो पहला ग्रुप हमारा कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जब हम इनका ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप में तो वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं? वायलेट, ब्लू और पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। या तो वायलेट दिखाई देंगे या ब्लू दिखाई देंगे या पर्पल कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकेंड ग्रुप कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमारा सेकेंड जो है वो कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इनका भी जब हम कहना चाहिए कि जब देखो हमने स्लाइडली स्क्वायर बनाया है ना, उसमें सॉल्यूशन मिक्स किया, फिर जब हम उनका ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो जो हमें वायलेट, ब्लू या पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो हमारे कौन से बैक्टीरिया हो गए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। और जब हम उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और यदि हमें वायलेट, ब्लू, पर्पल कलर के बीच में यदि कोई पिंक कलर का बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है तो वो बैक्टीरिया हमारा कौन सा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो कि हमने जैसे कोई एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 2 ग्रुप बनाए हैं, 2 ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में उन दोनों ग्रुप की मतलब 2 बॉयज़ के ग्रुप बनाए। अब दोनों बॉयज़ के ग्रुप में एक ग्रुप की ड्रेस अलग है और एक ग्रुप की ड्रेस अलग है। आप सपोज मान लो कि फर्स्ट वाले ग्रुप में सेकंड वाला ग्रुप का कोई बॉयज़ आके मिल जाता है ना, अब उसकी ड्रेसेस अलग है। ठीक है, तो उनके ग्रुप में आके अगर वो मिल गया तो आप तो उसे आसानी से पहचान लोगे कि भाई ये तो हमारे ग्रुप का है ही नहीं, है ना, ये तो दूसरे ग्रुप का है, क्योंकि उसकी ड्रेस से ही आप समझ जाओगे। उसी प्रकार क्या होता है कि जब हम कहना चाहिए कि इसका जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें यदि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है तो ग्राम पॉजिटिव है, और पिंक कलर का दिखाई दे रहा है तो ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज आर प्रपोज्ड फॉर ग्राम स्टैनिंग। अब ग्राम स्टैनिंग अलग अलग होती है तो इसमें डिफरेंट थ्योरी दी हुई है कि हम कैसे इनकी ग्राम स्टैनिंग करते हैं, फिजिकली कैसे करते हैं और केमिकली कैसे करते हैं, ये उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने यहाँ टाइप्स लिखा हुआ है फिजिकल थ्योरी। इसकी जो फिजिकल थ्योरी होती है वो कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग या कहना चाहिए अनुसार, हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, अलग अलग क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एंड कैपिलैरिटी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू विच दे टेक स्टैंड। तो ये उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? स्टैंड करते हैं। अलग अलग जैसे एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, अलग अलग ये क्या अवशोषित कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? स्टैंड ग्रहण करेंगे, स्टैंड लेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है उसकी क्या? फिजिकल थ्योरी। ठीक है, ये होगी फिजिकल थ्योरी, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजीली है और आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे आगे कि केमिकल थ्योरी क्या होती है, और उसमें केमिकल थ्योरी में ही हम सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो केमिकल में कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करके हम स्टैंड करते हैं वो सब हम केमिकल थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल थ्योरी कि केमिकल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मतलब कि इसमें जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है, इसकी जो बनावट होती है, इस डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब कि डिफरेंट होती है। सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए बैक्टीरिया भी क्या होते हैं इसमें अलग अलग होते हैं। अगर बैक्टीरिया अलग अलग है तो उनकी जो सेल वॉल है वो भी कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। फिर क्या दिया है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में द कंपोजिशन ऑफ लिपिड, ठीक है। इसकी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका कंपोजिशन इसकी बनावट किससे होती है, लिपिड से होती है, इज मोर एज कंपेयर्ड टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अधिक कंपोजिशन लिपिड का कंपोजिशन किसमें होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। आगे आप समझ में कि जो सेल वॉल है उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। जब कहना चाहिए कि अगर बैक्टीरिया डिफरेंट है तो उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन भी कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका जो कंपोजिशन है उसमें कंपोजिशन में लिपिड ज्यादा होता है, अधिक होता है, किसकी तुलना में, कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में लिपिड किसमें अधिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड ज्यादा होता है। अब यहाँ दी हुई है स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टैनिंग, मतलब कि ग्राम स्टैनिंग करने के लिए हम कौन कौन सी स्टेप्स है, इसकी प्रोसीजर कैसी है, कैसे करते हैं ग्राम स्टैनिंग, वो दिया हुआ है। पहला क्या दिया है, मेक थिन स्मेयर, मतलब कि पहले हमें स्लाइड पर क्या करना होगा, एक थिन स्मेयर बनाएंगे। ये होगी स्लाइड पर बनाएंगे थिन स्मेयर, मतलब कहना चाहिए पतली स्मेयर ऑफ मटेरियल फॉर स्टडी एंड फिक्स्ड बाय पासिंग द, मतलब कि मटेरियल फॉर स्टडी के लिए, मतलब कहना चाहिए कि अगर हमें बैक्टीरिया की स्टडी करना है लेबोरेटरी में तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, लेबोरेटरी में मटेरियल रहना चाहिए स्टडी करने के लिए, एंड फिक्स्ड बाय पासिंग, मतलब कि और उसमें जो हमने स्मेयर बनाया वो कैसा होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन हम यूज करेंगे तो स्मेयर में क्या हो जाना चाहिए, उसमें पूरी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। द स्लाइड 3 टाइम्स, मतलब एक स्लाइड को हम कितने टाइम्स तक यूज कर सकते हैं, 3 बार यूज कर सकते हैं। थ्रू द अपर पोर्शन, स्लाइड का जो अपर पोर्शन है ऑफ द फ्लेम, मतलब ऊपर की तरफ से हम क्या बनाते हैं, इसमें स्मेयर बनाते हैं। दिस ड्राइड एंड फिक्स्ड स्मेयर इज रेडी फॉर स्टैंडिंग, जब आपकी स्लाइड पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी तो आपका स्मेयर बन जाएगा, और जब स्मेयर बन जाएगा तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, इसलिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए या एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, स्टैंड विद सॉल्यूशन, स्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ऑफ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल, सबसे पहले हम स्लाइड पर कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट डालेंगे। क्रिस्टल वायलेट जब हम स्लाइड पर डालेंगे तो उसे कितने मिनट तक रहने देंगे, फॉर 1 मिनट के लिए उसे छोड़ देते हैं। हमने स्लाइड पर क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर उसे 1 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है। जब 1 मिनट हो जाता है तो क्या किया है, वॉश ऑल स्टैंड विद डिस्टिल वाटर। अब लेबोरेटरी में हमें, आप कभी भी याद रखना कि जो टैप वाटर होता है उसका यूज नहीं करना है, हमें स्लाइड को वॉश करने के लिए कौन से वाटर का यूज करना होगा, डिस्टिल वाटर का यूज करना पड़ता है। तो डिस्टिल वाटर से हम स्लाइड को क्या कर लेते हैं, वॉश करते हैं। जब स्लाइड को वॉश कर लेते हैं तो उसे थोड़ी देर क्या होते हैं, सूखने देते हैं, ड्राई होने देते हैं। ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं, कवर स्मेयर विद ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 मिनट्स। फिर जब स्लाइड हमारी ड्राई हो गई है तो स्लाइड को ड्राई होने के बाद में हम कवर स्मेयर, मतलब जो स्मेयर है, अब देखो हमने क्रिस्टल वायलेट डाला था, उसे वॉश क्यों किया, क्रिस्टल वायलेट जब हमने डाला तो वॉश इसलिए किया कि उस स्लाइड में बैक्टीरिया ने, क्रिस्टल वायलेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ने कलर एब्जॉर्ब कर लिया है और कुछ जगह पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही हम स्लाइड को वॉश करते हैं तो उसमें से जिन बैक्टीरिया ने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, वो उस स्लाइड पर कहना चाहिए फिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन, और जिसने कहना चाहिए फिक्स सॉल्यूशन या कलर एब्जॉर्ब नहीं किया है तो वो कलर डिस्टिल वाटर से वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, स्मेयर का ग्राम आयोडीन डालते हैं। ग्राम आयोडीन जब हम
जब आपकी स्लाइड ड्राई हो चुकी है तो वॉश ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विद डिस्टिल्ड वाटर, तो जो आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था स्लाइड पर उसे आप किससे वॉश करोगे? डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करोगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से जब हमने वॉश कर लिया है तो क्या दिया है? डीप स्मेयर इन 95% एल्कोहल फॉर 20 सेकेंड। फिर हम स्लाइड पर क्या डालेंगे? एल्कोहल डालेंगे। 95% हमें क्या डालना होगा स्लाइड पर? एल्कोहल डालेंगे। और जब हम स्लाइड पर एल्कोहल डाल देंगे तो उसे कितने मिनट के लिए छोड़ देंगे? 20 सेकेंड के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमने उसे 20 मिनट के लिए छोड़ दिया उसके बाद में क्या किया है कि दिस स्मेयर इज रेड डाई कार्ड सैफरेनिन। अब जो रेड कलर का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैफरेनिन कहते हैं। ठीक है, तो हम जब 20 मिनट के लिए हमने एल्कोहल डाला, 20 मिनट की स्लाइड को छोड़ दिया, फिर उसे हमने डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में स्लाइड को फिर ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद में हमने क्या किया कि जो रेड कलर का जो सॉल्यूशन है हमारे पास में, जो रेड कलर का सॉल्यूशन है, हम उसे रेड कलर का सॉल्यूशन है उसका नाम क्या है? सैफरेनिन। सैफरेनिन को कहाँ डालते हैं? स्लाइड पर डालते हैं। स्लाइड पर हमने डाला सैफरेनिन। सैफरेनिन डालने के बाद में क्या हुआ है कि दिस इज वॉश आफ्टर 10 सेकंड, मतलब कि स्लाइड को 10 सेकंड तक आपको रहने देना है। 10 सेकंड जैसे ही आपके होते हैं तो आप उसे डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करोगे। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद में आप उसे ड्राई होने दोगे। ड्राई होने के बाद में आपकी स्मेयर रेडी है। अब रेडी है स्मेयर तो क्या करेंगे? व्हेन द स्लाइड इज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। अब जब आपकी स्लाइड पूरी तरह से रेडी हो चुकी है तो आप उसे माइक्रोस्कोप में लगाओगे और माइक्रोस्कोप में उसका क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन करोगे या उसका एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि जो अपने वायलेट, ब्लू या पर्पल कलर है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो पिंक का कलर है वो क्या है? ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसको किस तरह से आपको स्टैंड करना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड्स बनाई हुई हैं किस तरह से हमें ग्राम स्टैंडिंग करनी है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो स्लाइड ली, स्लाइड पर हमने स्मेयर बनाया इसका ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने एक मतलब सैंपल आया था, सैंपल से हमने स्मेयर बनाया ऑर्गेनिज्म का। एक ये फिक्स स्मेयर बन गया है। ठीक है, स्लाइड विद फिक्स स्मेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स हमने स्लाइड पर बना लिया है। ठीक है, अब बना लिया। अब उसके बाद में हमें इस पर क्या डालना है? हम स्लाइड पर सबसे पहले डालेंगे क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट, मतलब कि क्रिस्टल वायलेट को इस पर डालेंगे। ये ड्रॉपर होता है, ये क्रिस्टल वायलेट का ड्रॉपर होता है, इसका नाम है ड्रॉपर कंटेनिंग क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट का क्या है? ड्रॉपर है। तो इस ड्रॉपर से हम इस पर स्लाइड पर क्या डाल रहे हैं? क्रिस्टल वायलेट डाल रहे हैं। क्रिस्टल वायलेट जब हमने डाला तो डालने के बाद में उसे कितने मिनट तक रहने देंगे? 1 मिनट तक रहने देंगे। अब जब 1 मिनट हो गए तो हम इस पर जो हमने क्रिस्टल वायलेट डाला है हम उसे किससे वॉश करेंगे? स्लाइड को वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर, मतलब कि हम इस स्लाइड को किससे वॉश करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद में फिर सेकंड पे हम क्या डालेंगे? स्लाइड पर ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन फॉर 1 to 2 मिनट। फिर हमने स्लाइड पर क्या डाला? ग्राम आयोडीन डाला। ठीक है, ये ड्रॉपर से डाल रहे हैं ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन स्लाइड पर डाला। डालने के बाद में उसे 1 से 2 मिनट तक रहने दो। रहने के बाद में फिर स्लाइड को हम किससे वॉश कर रहे हैं? वॉश डिस्टिल्ड वाटर, मतलब इस स्लाइड को हम वॉश कर रहे हैं किससे? डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में उसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद में हम स्लाइड पर क्या डालेंगे? अब 95% एल्कोहल फॉर 20 सेकेंड, मतलब इस पर 95% एल्कोहल डालेंगे। एल्कोहल डालने के बाद में इसे 20 सेकेंड तक हम स्लाइड को रहने देंगे। रहने के बाद में इसे फिर वॉश करेंगे किससे? वॉश विद डिस्टिल्ड वाटर से हमने स्लाइड को वॉश किया। और वॉश करने के बाद में जब स्लाइड आपकी ड्राई हो चुकी है तो ड्राई होने के बाद में आपको इस पर डालना है क्या? सैफरेनिन सॉल्यूशन फॉर 10 सेकेंड, मतलब इस पर ड्रॉपर से क्या डालेंगे? सैफरेनिन डालेंगे। सैफरेनिन डालने के बाद में उसे 10 सेकेंड तक रहने देंगे। 10 सेकेंड रहने के बाद में उसे वॉश करेंगे। आप इसे डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में जब आपकी स्लाइड ड्राई होती है तो जब स्लाइड ड्राई हो चुकी है तो ड्राई होने के बाद में क्या करना है? ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब कि आपको माइक्रोस्कोप में इसका क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन करने के बाद में क्या होता है तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब जब हमने माइक्रोस्कोप में इसका ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने स्मेयर बनाया था, वो जब स्टैंडिंग करने के बाद में जब हम उसका क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इफ द ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म शो वायलेट ब्लू कलर आर ग्राम
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पॉजिटिव को हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम प्लस वी, ये ग्राम पॉजिटिव हो गया, और ग्राम नेगेटिव को इस तरह से लिखते हैं, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म वायलेट ब्लू कलर शो कर रहा है वो कौन से बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इफ द ऑर्गेनिज्म शो पिंक कलर आर ग्राम नेगेटिव, और जो ऑर्गेनिज्म पिंक कलर शो कर रहा है वो कौन से बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सो स्टूडेंट, अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मतलब इसके और 2 वीडियो बनेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी आप ये 2 वीडियो देखिए, और आपको जहां भी डाउट जा रहा है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।